नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास हमारी कक्षा 10 विषय गणित, और उसमें भी टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं। और उसमें भी एक क्वेश्चन लेके चल रहे हम। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम पहले भी बता चुके हैं, जैसा कि आपने 9th में 8th में पढ़ा होगा। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें भिन्नों के रूप में न लिखा जा सके, तो वे होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना अपरिमेय संख्या के विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने यहाँ पर मान लिया कि जो √5 है वो अपरिमेय नहीं, वो एक परिमेय संख्या हमने यहाँ पर मान ली। तो √5 जब हमने परिमेय संख्या मानी है, तो ये परिमेय संख्या जो होती है भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वो होती है परिमेय संख्या। तो भिन्न हमने मान ली a/b। और यहाँ पर ये होगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0। b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तभी भिन्न बन पाएगी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा √5b बराबर a। ठीक है ना, √5b बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां से दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो ये √5 का वर्ग 5 रह जाएगा, b का हो जाएगा b² और बराबर में a²। अब यहां से देख रहे हैं हम कि 5 को अगर उधर भेजा जाए तो ये 5 जो है a² को विभाजित करेगा। लिखेंगे यहाँ 5 a² को विभाजित करता है। तो a² का वर्गमूल यानी a, तो a को भी 5 विभाजित करेगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? a को कुछ नया एलिमेंट मान रहे हैं। माना a बराबर हमने मान लिया यहाँ पर, जो यहाँ पर है 5, और एक नया हमने मान लिया c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। ये हमने पूर्णांक यहाँ पर मान लिया, या वास्तविक संख्या भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसको तो नंबर डाल रहे हैं हम 1। तो ये a बराबर 5c क्या करेंगे? अब उठा के इसमें रखेंगे। तो a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे 5b² बराबर a की जगह पर 5c और का स्क्वायर। अब यहाँ इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 25c²। 5 से इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर 5c²। ठीक है ना, 5 5 25, तो ये कट गया। अब यहाँ से देख रहे होंगे 5 को अगर भेजा जाए तो ये 5 जो है वो b² को विभाजित करेगा। यहाँ से देख रहे हो आगे कि 5 जो है अगर इधर भेजेंगे तो 5 जो है वो b² को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 5 b² को विभाजित करता है। तो अगर इसका वर्गमूल लेंगे b, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि a और b
ठीक है ना। तो यहाँ पर ए, क्योंकि ये 5 जो है, यहाँ पर भी 5 जो है किसको विभाजित कर रहा है, ए को, और यहाँ पर 5 जो है वो बी को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे यहाँ ए कॉमा बी में कम से कम एक, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ दोनों में एक, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि कौन है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होना असंभव है कि कोई संख्या, एक ही संख्या दो संख्या को इकट्ठा विभाजित करे। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे तो कि 5 ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो 5 ए को विभाजित कर रहा है और इधर 5 बी को विभाजित कर रहा है। तो ऐसा होना असंभव है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो कि हमारी परिकल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने माना ही उल्टा था शुरू में। तो ये क्यों हुआ, ये हमारी परिकल्पना के आधार पर हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना होगा ये। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं आगे। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं। पिछले सवाल के आधार पर सिद्ध कीजिए 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल का कायदा जो होगा वो अलग होगा। अगर आपको सवाल मिलता है √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस तरह की अगर संख्याएं आपसे पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करवा रहा है, तो आपको जो अभी हमने पिछला सवाल कराया है उसके आधार पर होंगे, पूरा वही कायदा होगा। लेकिन अगर इस तरह से प्लस माइनस करके अगर कोई संख्या इस तरह से आती है और उसको आपको कहा जाए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो आपके लिए वो कायदा अलग होगा। यहाँ से देखते हैं, वही पहली लाइन तो वही होगी, माना अपरिमेय संख्या के विपरीत 3 धन 2 √5 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या जो होती है वो a/b के रूप में होती है, पता है आपको। अब यहाँ से क्या करना है आपको, जो अपरिमेय संख्या आपको वास्तव में दिखाई दे रही है उसको तो यहाँ रखें और अन्य जितनी भी संख्याएं हैं उनको उधर भेजें। तो यहाँ पर 2 √5 इक्वल टू a/b - 3 से क्या कर रहे हैं, इस 2 को भी उधर हम भेज रहे हैं। तो √5 बराबर a/b - 3 बट्टे में लगाएंगे। तो ये 2 गुणा में है तो ये जाएगा अपॉन में। तो इसके भी नीचे 2 और इसके नीचे भी 2, 1 है, 2 का गुणा करेंगे, 2 एकन 2 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि √5 को हम पिछले वीडियो में भी जो बनाया था, पिछले सवाल में, उसको हम कर चुके हैं √5 को अपरिमेय संख्या। तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये आपस में लगा है बराबर का चिन्ह, तो ये जो अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। किंतु ऐसा नहीं है, ये आपको एक परिमेय संख्या दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और ये क्यों हुआ, ये हमारी परिकल्पना के आधार पर हुआ, जो कि हमने यहाँ पर अपरिमेय संख्या माना था। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो a/2b - 3/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो कि हमारी
परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः अब देखें यहाँ पर जो हमने लाइन बोली थी, ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी जो इसके बराबर में दे रहा है वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, ये तो आपको साफ साफ अपरिमेय दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपस में ये बराबर नहीं हुए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जो कि ऐसा क्यों हुआ, ये हमारी परिकल्पना के कारण हुआ, जो कि हम यहाँ पे इस संख्या को परिमेय संख्या मान बैठे थे, परिकल्पना के कारण हुआ है। अतः जो हमें दिया हुआ था, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखें यहाँ पर, ये दोनों सवाल, इसी जो भी सवाल होगा वो इन्हीं दोनों सवाल के आधार पर ही होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन रहेगा कायदा बिल्कुल सेम यही। तो इस टाइप के सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के लिए, और आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे। और ये सवाल जो है लगभग 4 या 2 नंबर में हर साल आता रहता है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद।